को आई ये तस्वीर देखिए, जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की तमाम विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ जीत की रणनीति बना रहा था। और इस बैठक में इस बात पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की गई कि बीजेपी के राम मंदिर की काट विपक्ष को ढूंढनी होगी। राम से बड़े कोई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना इतिहास 2014 के बाद देश का इतिहास बताते हैं, वो अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़े मानते होंगे। राम मंदिर ये राजनीति करने का विषय नहीं है, यह हमारे अस्मिता का विषय है, आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। करीब 1 साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल गांधी ने आगाज दक्षिण से किया था और कन्याकुमारी से चलकर 136 दिन बाद कश्मीर तक का सफर तय किया था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना गया और अब ठीक 1 साल बाद राहुल ने लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा पार्ट 2 के तौर पर भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया है। अब भारत जोड़ो यात्रा से उनको क्या मिला? अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 हिंदी पट्टी के राज्य, अच्छा खासा वक्त उन्होंने बिताया, लेकिन वहां कोई बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं मिला। दोनों राज्यों से सत्ता से वो बाहर हो गए। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों की बात करते हैं तो वहां पर उनको लाभ मिल गया। अब सवाल यह है कि ये जो कोशिश थी, जो भारत जोड़ो यात्रा में वो कहते थे कि देश हम जोड़ने जा रहे हैं, और अब वो न्याय यात्रा की तरफ चली गई, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार इस बात पर तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी एक चीज होगी जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू होगी। 67 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए लगभग 6200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। राहुल की भारत न्याय यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों से होते हुए गुजरेगी। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और आखिर में महाराष्ट्र पहुंचेगी। कि यात्रा इतनी जिगजैग मोड में क्यों है? कोई सीधा रास्ता क्यों नहीं चुना गया? इसका मतलब भले ही इसको कहा जा रहा है कि ये सामाजिक संविधान के सिद्धांतों के लिए पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा है, इससे एक सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को ये मिलेगा कि चुनाव के वक्त तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार चर्चा में रहेगी, टीवी की बहस में, मीडिया में। न्याय यात्रा नाम कांग्रेस ने इसलिए रखा है क्योंकि न्याय से मतलब नारी, युवा और अन्नदाता है। मतलब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में नारी, युवा और अन्नदाता यानी किसानों पर फोकस रहेगा।